कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से बोल रहे थे नीतीश जी, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनके ऊपर गुस्सा नहीं दया आती है। अब नीतीश जी गुस्सा के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र। आप देखें न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं और वहीं बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्सा नहीं दया आता। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि उनके मंत्री ही उनकी बात नहीं सुनती है। जो कैबिनेट में बात होते हैं उन्हें मीडिया डोमेन में ला देते हैं और कहा जाता है कि अगर जो भी कैबिनेट में बात होती है पहले पास होगा कैबिनेट में तभी मीडिया डोमेन में लाते हैं, लेकिन उनका मंत्री हैं जो पहले ही ला देते हैं। साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पर दया आता है, गुस्सा नहीं आता। क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। बचाने में आम लोगों का सहयोग समर्थन चाहिए, इसी मकसद से निकले हैं। और जहाँ जहाँ अभी 2 दिनों की यात्रा मेरी संपन्न हुई है, आज तीसरा दिन है, अपार समर्थन, व्यापक समर्थन लोगों का दिख रहा है। हम चंपारण के इलाका में थे और वहाँ से होते हुए फिर हम आए कल। इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। गांव के लोग सड़क पर इस तरह से स्वागत में खड़े होते हैं, हमको लगा नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग आ जाएंगे। अब इनको देख करके मुझको लगता है कि लोगों के मन में जो खौफ हो गया था, एक तरह से आक्रोश में लोग थे कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, इस कारण से लोगों की यह स्थिति दिख रही है। अब स्वयं नीतीश जी ने भी अपनी स्थिति जो बना ली है, कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से बोल रहे थे नीतीश जी, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनके ऊपर गुस्सा नहीं दया आती है। अब नीतीश जी गुस्सा के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र हैं। किस तरह से गिड़गिड़ा कर बोल रहे थे कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। अब उनके मंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं। खुद ही उन्होंने कहा बिहार विधानसभा में कि कैबिनेट में कोई प्रपोजल जाता है उसको बाहर नहीं बोला जाता है जब तक कैबिनेट से पारित न हो जाए। सच है, यही होना चाहिए, लेकिन उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं और विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा कर यह बात बोल रहे हैं। ऐसी बात अगर किसी ने की तो अंदर की बात थी, लेकिन विधानसभा में इस तरह से गिड़गिड़ाना, आरजेडी के लोग किस तरह से हावी हो गए। विधानसभा में कल एक और घटना हुई। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आरजेडी का जो फरमान सड़क पर हम लोग सुनते रहते हैं, कई विधायक बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए नीतीश जी, जाइए आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। कल तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा जन्मदिन की बधाई नीतीश जी, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए, दिल्ली जाइए, मतलब यहाँ खाली कीजिए। तो आरजेडी पूरे तौर पे इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर अब हावी है, लेकिन अब इनके ऊपर हावी है। अब इसकी चिंता उनको करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं अलग बात है। इनकी पार्टी के ऊपर भी पूरे तौर पे लोग हावी हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए थी। वक्त निकल गया, आप क्या करेंगे, लेकिन बिहार के ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। यह हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हम लोगों के बीच घूम रहे हैं कि जिस परिस्थिति का सामना करने की ज़रूरत पड़े हम करेंगे, लेकिन हम और हमारे साथी मिलकर बिहार को वहाँ नहीं उनके हवाले हम जाने देंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जो है पूरा निरंतर हो गए हैं और साफ तौर पर उन पर अब गुस्सा नहीं दया आता है। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।